मॉर्निंग, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 8 स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर कौन? भरत। 6 चैप्टर नंबर है भरत। ओके, भरत। इसमें स्वाध्याय लास्ट लेक्चर में मैंने परिच्छेद पैराग्राफ के बारे में क्वेश्चन आंसर लिखवाया और आपको मैं बताई थी। अभी नाउ स्टार्ट करेंगे स्वाध्याय में एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। ओके, तो ऋषियों ने बालक का नाम का सर्वधन क्यों रखा? ऋषियों ने बालक का नाम सर्वधन क्यों रखा? इसके पहले एक स्टोरी में आपको सुनाई थी चित्र के अवलोकन के बारे में, जो लकड़हारा का कुल्हाड़ी नदी में गिर जा रहा है। ओके, तो नव स्टार्ट स्वाध्याय का प्रश्नों का उत्तर लिखिए आप। प्रश्नों का उत्तर, क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय है ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ओके, आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, ऋषियों ने बालक, लिखिए ऋषियों ने बालक का नाम सर्वधन क्यों रखा? ओके, आपको मैं इसके बारे में, स्टोरी के बारे में भी बताई हूँ पढ़ के, तो हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसी में क्वेश्चन और आंसर है। फिर भी मैं आपको एक बार लिखा देती हूँ, वैसे ओरल तो कराई हूँ तो पता चलेगा कि क्वेश्चन भी कोई आए तो आप इसमें रीड करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगी। फिर भी ना मैं आपको याद रहे, ध्यान रहे, इसलिए मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो क्या लिखेंगे? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ क्या कर रहा था? आंसर में लिखेंगे, वो बहुत निडर था ना। बालक वन के पशुओं है ना, पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। पशुओं के बच्चों के साथ क्या होकर खेलता था? निडर। बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। ओके, और वो क्या हठीला भी था ना, निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव से, उसके इसी साहसी और निर्भीक और निर्भीक स्वभाव के कारण है ना,
के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? दुष्यंत बालक के प्रति क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, इरेज नहीं करती हूँ ताकि आप लिख लीजिए अच्छी तरह से, है ना। दुष्यंत बालक के प्रति है ना, क्यों आकृष्ट हो रहे थे? क्यों आकृष्ट हो रहे थे। ओके, आंसर में लिखेंगे, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। ओके, इसका आंसर हम लिखेंगे कि बालक स्वतः स्वस्थ सुंदर, सेकंड का लिखेंगे बालक स्वस्थ, है ना, बालक स्वस्थ और सुंदर स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था। क्या था? निर्भीक, निडर, भीक तथा हठीला था। है ना, निर्भीक क्या था? हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर विशेषताओं पर, है ना, इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति दुष्यंत उसके प्रति क्या हो गए थे? आकृष्ट हो गए थे, है ना, आकृष्ट हो गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन 3 क्या है? इसमें दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी, दुष्यंत ने
वंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई? कौन सी दो रीतियाँ बताई? कौन सी दो रीतियाँ बताई? है ना? तो इसको मैं इरेज करूँ। चलिए, कौन सी दो रीतियाँ बताई? तो इसके पहला क्या था रीति? आंसर में लिखेंगे हम कि दुष्यंत ने बालक से कहा। क्या कहा था? दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना। दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना, कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के है ना? तपोवन के आचरण के विरुद्ध है। आचरण के विरुद्ध है ना? आचरण के विरुद्ध। और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। और इससे तुम्हारे कुल की निंदा होती है कि तुम्हारे कुल की निंदा होती है। ओके? होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने ऐसा ऊपर इरेज कर देते हैं। उनके ऐसा कहने पर क्या कर रहा है बालक? उसके ऐसा कहने पर बालक ने शिवशावक को छोड़ दिया। बालक ने शिवशावक को छोड़ दिया। ओके, हो गया। अब चलिए आगे हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और उसमें पेज नंबर देखिए। ये स्टोरी हो गई 41 में। फिर आप 41 में 42 में आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें से प्रयुक्त गढ़े शब्दों में ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है। सूरत ऐतिहासिक नगर है। क्या है? सूरत जो है वो ऐतिहासिक नगर है। ओके, सूरत क्या है? ऐतिहासिक नगर है।
फिर परिश्रम छात्रा कभी असफल नहीं होता है। परिश्रमी जो छात्र है, स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते हैं। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। हमने क्या किया है? बाजार से 2 लीटर दूध लिया है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। इसमें गुणवाचक और ये परिणाम और सार्वजनिक आएंगे ऐसे। चलिए, तो अच्छा कौन सा हुआ इसमें आपको? परिश्रमी। छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि जो अच्छा है वो क्या कहलाता है ना? गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक क्या है? 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध, ये कौन से वाचक में आएगा? तो संख्यावाचक विशेषण है। परिणाम विशेषण में इसमें कौन सा आएगा? 2 लीटर दूध, 1 किलो मिठाई और 2 किलो शक्कर। ओके। फिर 20 छात्र हैं। तो ऐतिहासिक क्या है? गुणवाचक है। परिश्रमी क्या है? वो भी गुणवाचक है। 2 लीटर परिणामवाचक और 20 लीटर संख्यावाचक। संख्यावाचक किसे कहते हैं? जिसमें संख्या है। तो ये 1 लीटर 1 किलो 20 छात्र हम काउंट कर सकते हैं, उसको संख्यावाचक करते हैं। जैसे 20, 30, 1, 2। ओके। और फिर वे कौन सा है? वे सर्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम आता है। ओके। वे लड़के खेल रहे हैं। उपयुक्त ऐतिहासिक परिश्रम में 2 लीटर और मात्रा बताते हुए सभी को क्या है? जो संख्या के सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे गुण, संख्या या मात्रा परिणामवाचक बताते हैं। ये विशेषण कहलाते हैं। ओके। अब इधर ध्यान देंगे कि ओम चतुर लड़का है ना? क्वेश्चन नंबर है, श्याम 20 किलो आटा लाया, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। मैं इसके बारे में आपको ओरल बताती हूँ। साहिल के पास 10 रुपये हैं। तो यहाँ 10 रुपये, 20 लीटर, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सोनिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। क्या है? थोड़ी चीनी लाई है ना? और ओम चतुर लड़का है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के पढ़िए और रेखांकित कीजिए। 43 पेज में, सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण के 3 प्रकार से किया गया है ना? 3 प्रकार से किया गया है। तो क्या क्या है? अच्छा है ना? इसके पहले मैंने बोली थी ओम चतुर लड़का है। तो ओम क्या था? ओम चतुर लड़का है। ओके। अब उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट कीजिए कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए। ठीक है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित विशेषण के 3 प्रकार के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित विशेषण के 3 प्रकार के वाक्यों में आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। जैसे सुंदर, बड़ा, मेहनती और चालाक। तो सुंदर है तो हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों? तीनों को हमको प्रयोग करना है। तो मैं ओरल आपको बता देती हूँ कि सुंदर क्या है? मल्लिका सुंदर लड़की है, वाक्य में प्रयोग करना है। बड़ा तो क्या लिखेंगे हम? यह 3 तरह से प्रयोग करना है। फिर निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। फिर निधि सबसे सुंदर है। तो इसमें सुंदर, मल्लिका से सुंदर और सबसे सुंदर किस तरह से 3 वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ऐसे करेंगे। फिर अब यही में सेकंड क्वेश्चन में आएगा बड़ा, है ना? मैं आपको थोड़ा देख के आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। वैसे ओरल ही बताऊंगी ताकि
समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखेंगे, है ना, ये क्या है, विशेषण बताना है आपको क्वेश्चन में। विशेषण, विशेषण है ना, विशेषणों को क्या करना है, 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। विशेषण का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में, है ना, आपको क्या करना है, उपयोग करना है, उपयोग कीजिए। किस तरह से करेंगे पूरा तो बता दी, बट आपको रिटर्न में करके दिखा देती हूँ। तो कैसे करेंगे, ये सुंदर, पहला है सुंदर, तो सुंदर को क्या करना है, ओरल वाक्य बता रही हूँ, तो क्या लिखना है आपको, सुंदर लड़की, है ना, सुंदर लड़की। फिर उससे क्या करेंगे, मलिका से सुंदर, किसी का भी नाम लिखेंगे, मलिका या रीमा, रेनू, है ना, कोई भी नाम लेंगे तो उससे सुंदर। फिर थर्ड में आएगा निधि सबसे लड़की सुंदर। ओके, ऐसे करेंगे। फिर बड़ा में क्या करेंगे, बड़ा, गीता भवन बड़ा मकान है, बड़ा का सुंदर का क्या करेंगे, ये आ गया आपका बड़ा, तो इसका हम क्या करेंगे, सुंदर लड़की। अब यहाँ क्या है, बड़ा, तो गीता बड़ा मकान है, यहाँ बड़ा मकान, मकान। ओके, अब इसमें क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगी नहीं, आपको बता देती हूँ। फिर गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है, क्या है, गीता राम भवन से बड़ा मकान है। थर्ड में 3 बार करना है ना वाक्य प्रयोग, पहला किया गीता भवन बड़ा मकान है, सेकेंड में गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है, थर्ड में आएगा गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। गीता भवन क्या है, मोहल्ला में सबसे बड़ा मकान है। और थर्ड में मेहनती, थर्ड नंबर में आएगा आपका मेहनती, मेहनती का क्या लिखेंगे हम, मेहनती का, मेहनती लड़का, है ना, मेहनती लड़का, लड़का, मेहनती लड़का, मेहनती लड़का। मेहनती लड़का। फिर सेकंड में रोमिला साहिल से मेहनती लड़का है। पहला वाक्य क्या है, रोमिला मेहनती लड़का है, रोमिला मेहनती साहिल से मेहनती लड़का है। फिर रोमिला कक्षा में सबसे, यहाँ गुड, बेस्ट, बेटर, सुंदर, थोड़ा सा सुंदर और उससे सबसे सुंदर, तो मेहनती लड़का है, उससे मेहनती है और सबसे मेहनती है। ओके, फिर चालाक, फोर्थ में देखेंगे चालाक, फोर्थ में चालाक, चालाक में क्या आएगा आपका, रूपा चालाक लड़की है, रूपा क्या है, चालाक लड़की है, तो यहाँ रूपा चालाक लड़की है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूपा चालाक लड़की है, रूपा दीपा से भी चालाक लड़की है, रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। ओके, तो 3 वाक्यों में प्रयोग करना होगा, कोई सा भी वाक्य, तो आपको ऐसे ही करना होगा। ओके, लिंग परिवर्तन करना है, तो लिंग परिवर्तन में देखिए, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, आचार्य, आचार्या, भवदिया, भवदिया, छात्र, छात्रा। ओके, टोकरा, टोकरी और दास, दासी, सखा, सखी, ये आप लिंग परिवर्तन जानते हैं। फिर इकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंत में इकारांत पुल्लिंग शब्द का करेंगे, तो कैसे, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, मजदूर, मजदूरनी,
फिर पुल्लिंग शब्दों में अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो उसमें क्या करेंगे, पुजारी पुजारी पुजारी, सांप सांपनी, नाग नागिन, सुनार सुनारी। ओके, फिर इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्ययों जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो उसमें कैसे बनाएंगे, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, ऐसे आपको लिंग परिवर्तन करना होगा। ओके, ये आता है। फिर ता के अंत में आइन आइन, तो पंडिताइन जोड़ने के बाद क्या है, पंडिताइन ठाकुराइन। फिर इकारांत पुल्लिंग में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो जैसे नायक, तो क्या बोलेंगे, नायिका, नायक को क्या करेंगे, नायिका, नायक है तो नायिका, नायक नायक तो नायिका। ओके आपको। फिर गायक तो गायिका, गायक गायिका। तो यह आपका लिंग परिवर्तन था। अब इन उदाहरण में नीचे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन करें। जैसे हिरण है, शिक्षक है, पंडित है। तो पंडित का क्या होगा, पंडिताइन, शिक्षक का शिक्षिका, और हिरण का हिरणी। ओके, तो आपको ये लिंग परिवर्तन बता दी मैं कि कैसे करना है। मोर है तो मोरनी, शेर है तो शेरनी। ओके, अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट में पुस्तकालय से पुस्तक लेकर दुष्यंत कुशलता शकुंतला की कथा पढ़ी, इसमें लिखना है, पढ़ना भी है आपको अपने आप से। ओके, तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। हिरण का क्या लिखेगा, हिरणी, पंडित की पंडिताइन, और शिक्षक का शिक्षिका। लिंग परिवर्तन कीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हरि ओम।